चलो, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। जो राइट सर्कुलर कॉन होगा तो कैसा होगा, वो इस तरह से होगा। आप देख रहे हैं, ये इस तरह से होगा राइट सर्कुलर कॉन, इस तरह से। ये है राइट सर्कुलर कॉन, ये आपको दिख रहा है इस तरह से। जो आइसक्रीम का कॉन होता है वो क्या होता है, राइट सर्कुलर कॉन ही होता है, वैसा एक कॉन है। ओके, तो उसके सरफेस एरिया की हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। राइट सर्कुलर कॉन। ओके, उसमें सरफेस एरिया की बात करनी है तो यहाँ पे दो टाइप के सरफेस एरिया हो गए, एक कवर्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। तो पहले हम बात करेंगे कवर्ड सरफेस एरिया। अगर हम कवर्ड सरफेस एरिया को अच्छी तरह से समझ ले तो उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया हमारे लिए इजी रहेगा। तो पहले तो कौन बहुत टाइप के होते हैं। अगर एक कौन की बात करें तो सिंपल ऐसा ड्रॉ कर दो तो ये भी एक क्या है, कौन है। ओके, इस तरह से। तो ये भी क्या है, तो ये भी कौन है। पर ये सारे राइट सर्कुलर कौन नहीं है। यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है, राइट सर्कुलर कौन की। अगर मुझे राइट सर्कुलर कौन की जो बात करनी है तो राइट सर्कुलर कौन किसे बोलूंगा, एग्जैक्ट इस तरह से कोई फिगर है तो उसे हम बोलूंगा राइट सर्कुलर कौन। ये जो यहाँ पे राइट सर्कुलर कौन में क्या होगा, यहाँ से मैं कोई एक्सिस ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे जो सर्कल है उसके ओरिजिन को एग्जैक्ट परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट होगी, उसे बोलूंगा मैं राइट सर्कुलर कॉन। ओके, अब उस राइट सर्कुलर कॉन की मुझे सरफेस एरिया की बात करनी है। तो पहले तो हम बात करेंगे कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कवर सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। तो राइट सर्कुलर कॉन अगर उसका कवर सरफेस एरिया है तो इस तरह से होगा। यहाँ से उसका जो टॉप है, टॉप बोले या तो बेस बोले, वो क्या है, ओपन होगा। तो उसका हम कवर सरफेस एरिया मुझे निकालना है। तो उससे मैं यहाँ से मैं उसे खोल दूं तो जो कुछ इस तरह से फिगर दिखेगी, इस तरह से। मैं, ये कौन है, ये हमारा राइट सर्कुलर कौन है, इससे मैंने यहां से खोल दिया तो ये इस तरह से बनेगा। और इस फिगर में से मैं कौन बना सकता, ये दोनों जो एंड है उसको हम ऐसे जोड़ दे। मैंने जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, एक कौन। और इसे खोल दिया तो ये इस तरह की एक फिगर बन गई, इस तरह की एक क्या बन गई, फिगर बन गई। तो इसका सरफेस एरिया मैं फाइंड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, कौन का कवर्ड सरफेस एरिया। ओके, इसका मैं सरफेस एरिया फाइंड कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, कौन का सरफेस एरिया। क्लियर, सबको ये फिगर के बारे में पता चल गया। किसी को कोई डाउट है कि कौन किस तरह से बन रहा है। कौन को बनाना है तो क्या लीजिए, पहले तो एक सर्कल लीजिए, फिर यहाँ से कोई भी एंगल में काट लीजिए और अब फिर इसके दो पॉइंट है इसको जोड़ दीजिए, ये क्या बन गया आपका, कौन। क्लियर, एनी डाउट। No, no, sir. नो सर। ओके, No, sir. ओके, क्लियर क्लियर। अब मुझे उसके सरफेस एरिया की बात करनी है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, उसका कवर सरफेस एरिया, तो उसकी बात करेंगे। कवर सरफेस एरिया ऑफ कौन, कवर सरफेस एरिया ऑफ कौन। तो भाई सीधी सी बात है, ये जो हब है इसका मुझे सरफेस एरिया निकालना है। ये जो है उसका मुझे सरफेस एरिया निकालना। अब देखो उसका सरफेस एरिया ना ही तो ये कोई पूरा सर्कल है,
अगर अगर ये पूरा एक सर्कल होता तो मैं इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड कर लेता, पाई आर स्क्वायर लिख लेता, पर ये तो पूरा सर्कल नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उससे मैं ये जो मेरा फिगर है उस फिगर को मैं एन, या तो एन से भी ज्यादा, आप जितने चाहे उतने एन मैं अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड करूंगा। देखो यहाँ से मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, देखो यहाँ से मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किए यहाँ पे। तो ये मैंने 1 2 3 ऐसे में इनफाइनाइट ट्रायंगल में इसे डिवाइड कर दूं। इनफाइनाइट या तो एन, जितने चाहे इतने में, कोई एन इज आर्बिटरी नंबर, तो मैं एन ट्रायंगल में डिवाइड करूंगा और उस एन ट्रायंगल का एरिया ले लूंगा, तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। ओके, फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर होता है। ओके, ओके, चलो। अब ये जो पार्ट है उसका मुझे क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना, सेम टू सेम इसके जैसा है या नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, इसे इसके साथ कंपेयर कर दो, इसके जैसा है। चलो, अभी इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं छोटे 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 इन्फिनिटी, मुझे जितने चाहिए ऐसे में इन्फिनिटी, या तो मैं एन आर्बिटरी नंबर कोई भी ले लूँ, उस उससे मैं क्या करूँगा, उतने ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा। यहाँ से मैंने ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ऐसे में बहुत सारे, ये थोड़े लंबे हैं पर ऐसे में छोटे छोटे लूंगा, ऐसे लूंगा जो ये एक लाइन हो। ऐसे ऐसे मैं ट्रायंगल जो करूंगा जैसे ये एक लाइन की तरह है, कर्व की तरह ना पर लाइन की तरह है, उतने में छोटे छोटे लूंगा। और उसकी लेंथ तो क्या होगी, सब में ये एल होगी, लेंथ एल, एल। और ये क्या होगा, बेज होगा, ये हमारा क्या होगा, B1 होगा। ये B1, ये B2, ये B3, B3, ये B4। ऐसे कितने आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे कितने मुझे चाहिए ऐसे, ऐसे मुझे कितने चाहिए, एन, एन ट्रायंगल में ड्रॉ करूंगा। तो कवर सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होगा, अब एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 परपेंड, वाइट वन क्या, हाफ दिस अभी फिर से परपेंडिकुलर इंटू बेस, P इंटू बी। ओके, तो यहाँ पे 1/2 L इंटू B1, ये एक, दूसरा L इंटू B2, 1/2 L इंटू B3। इस तरह से करते करते कितने हम चाहे उतने, पर यहाँ पे हम सिर्फ n की बात कर रहे हैं, n यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, L इंटू बी है। ओके, सब में से n तो क्या, L कॉमन है और 1/2 भी कॉमन है, तो मैंने हाफ को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, 1/2 और L, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस अप टू Bn। चलो, अब ये B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस Bn की वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या पता है, नहीं।
तो देखो उसकी वैल्यू आपको पता लग जाएगी यहाँ से, इस फिगर से। यहाँ से मैंने टाइप किया है B1 B2 एंड B3, B1 B2 एंड B3। अब लास्ट में Bn कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इस मैंने बाउंड्री पॉइंट को मैं ऐसे ही ज्वाइंट कर रहा हूँ। अब मैंने ज्वाइंट कर दिए तो आप देख सकते हैं यहाँ से B1 B2 स्टार्ट होता होता यहाँ लास्ट पे Bn आ जाएगा। तो ये पूरा एक क्या होगा, एक सर्कल हो गया ना। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ तक B1 खत्म हुआ, B1 से स्टार्ट किया Bn तक खत्म हुआ। तो ये पूरा क्या हुआ, ये ऊपर का एक सर्कल हो गया। और उस सर्कल की सपोज रेडियस हम r मान ले, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस Bn क्या होगा, ये सर्कल का क्या होगा, पेरीमीटर, यानी कि 2πr। ओके क्लियर, अभी समझ में आया। B1 प्लस B2 B3 प्लस Bn ये क्या है, ये पूरे सर्कल की क्या होगी, जो हमारा कौन होगा उसका टॉप के ऊपर जो सर्कल होगा उसकी सर्कल की रेडियस r है। तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस Bn इज इक्वल टू क्या होगा, 2πr। तो इसके इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2L 2πr। तो 2 कैंसिल होगा, तो कवर सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होगा, पाई आर और एल। और एल देखो, अब मैं यहां से फिगर बना दी, एल की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्या होगा, एल होगा, ये हमारा क्या होगा एल। और आर की वैल्यू कहाँ से मिलेगी मुझे, ये जो सर्कल है उसका, इसके रेडियस को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो उसका कवर सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। क्लियर। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करी जाए, अरे अभी बोले कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होगा, कवर्ड सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल, सॉरी पाई आर एच नहीं, एच यहाँ पे अलग बात है। अगर एच की बात की जाए तो एच क्या है, ये कौन है, इसकी ये रेडियस है, ये लेंथ है, और एच क्या है, बीच से जो फाइंड करेंगे ये उसकी क्या होगी, हाइट हो जाएगी। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो पाई आर एल प्लस पाई स्क्वायर, यानी कि ये जो ऊपरी पार्ट, यहाँ पे जो सपाटी है टॉप की, उसका अगर क्लोज कर दे इसे, तो ये क्या हो जाए, एक सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो उसमें से क्या कॉमन निकालेगा, पाई आर एल प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir.